पूजा सिंघल एक ऐसा नाम जो कभी प्रॉमिस और एम्बिशन से गूंजता था। उनकी कहानी एक इंटरेस्टिंग नॉवेल की तरह है। झारखंड में जन्मी और पली बड़ी पूजा शुरू से ही एक तेज बच्ची थी। उनकी इंटेलिजेंस उनके स्कूल के दिनों से ही साफ दिखती थी। पढ़ाई में हमेशा आगे रहती थी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये छोटे शहर की लड़की एक दिन इंडिया के सबसे टफ एग्जाम्स में से एक क्रैक करेगी। सिर्फ 21 साल की उम्र में पूजा ने वो अचीव कर लिया जो बहुत लोग सिर्फ ड्रीम ही करते हैं। उन्होंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन क्लियर कर ली और ऐसी रैंक हासिल की जो उन्हें उनके बैच के मोस्ट प्रॉमिसिंग ऑफिसर्स में से एक बनाती थी। ये अचीवमेंट कोई किस्मत की बात नहीं थी। ये तो सालों की कड़ी मेहनत, लगन और अपने देश को सर्व करने की चाहत का नतीजा था। उनकी सक्सेस स्टोरी ने न जाने कितने यंग इंडियंस, खास तौर पर विमेन को इंस्पायर किया, जिन्होंने उन्हें अपना रोल मॉडल माना, होप की किरण देखी और ये एग्जाम्पल देखा कि अगर ठान लो तो क्या कुछ अचीव कर सकते हैं। प्रेस्टिजियस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS ज्वाइन करना तो पूजा के सफर की शुरुआत थी। उन्हें झारखंड कादरे मिला, उनका होम स्टेट, जहां उन्होंने आगे जाकर कई इंपॉर्टेंट पोजीशंस होल्ड की। उनकी पहली पोस्टिंग सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट के तौर पर थी, एक चैलेंजिंग रोल जिसे उन्होंने बड़ी मैच्योरिटी और एफिशिएंसी से हैंडल किया। उनकी शार्प इंटेलिजेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स की वजह से वो बहुत जल्दी प्रोग्रेस करने लगी। उन्होंने झारखंड के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और कलेक्टर के तौर पर सर्व किया, जहां वो अपने प्रोएक्टिव अप्रोच और पब्लिक वेलफेयर के प्रति डेडिकेशन के लिए जानी गई। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को ओवरसी करने से लेकर गवर्नमेंट स्कीम्स को इंप्लीमेंट करने तक वो लोगों की जिंदगी में पॉजिटिव चेंज लाने में सबसे आगे रही। उनके काम खास तौर पर रूरल डेवलपमेंट और वुमेन एम्पावरमेंट के क्षेत्र में को बहुत अप्रिशिएट किया गया। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, लाइफ अनप्रेडिक्टेबल होती है। पूजा के करियर में जो अचीवमेंट्स और एक्कोलेड्स से भरा था, एक अचानक मोड़ आया। 2022 में वो एक ऐसे कंट्रोवर्सी में फंस गईं जिसने उनकी पब्लिक इमेज को हिलाकर रख दिया। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ED ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस में अरेस्ट कर लिया। उन पर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट MGNREGA से जुड़े एक बहुत बड़े स्कैम में शामिल होने का आरोप लगाया। ED की इन्वेस्टिगेशन में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, शेल कंपनीज और डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स का एक जाल सामने आया, जो एलिजिडली पूजा और उनके साथियों से जुड़ा था। इस केस ने पूरे देश में हलचल मचा दी। लोग हैरान थे और सोच में पड़ गए कि कैसे एक ऑफिसर, जिन्हें कभी इंटेग्रिटी के सिंबल के तौर पर देखा जाता था, वो ऐसे स्कैंडल में शामिल हो सकती है। लीगल प्रोसीडिंग्स अभी चल रही है और कोर्ट का फैसला आना बाकी है। आरोप हालांकि अभी साबित नहीं हुए हैं, लेकिन बेशक उनके करियर और लेगेसी पर एक शैडो डाल दिया है। पूजा सिंघल की कहानी इस बात की याद दिलाती है कि लाइफ में सुख दुख दोनों होते हैं। ये इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी और एथिकल कंडक्ट की इंपॉर्टेंस को दर्शाती है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली पोजीशंस पर होते हैं। उनका सफर हालांकि कंट्रोवर्सी में फंसा है, लेकिन हम सब के लिए वैल्यूएबल लेसन्स रखता है। ये हमें सिखाता है कि सक्सेस, चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, बिना स्ट्रॉन्ग मॉरल कंपस के मीनिंगलेस है। जहां उनकी कहानी एक कॉशनरी टेल का काम करती है, वहीं ये हमें ड्यू प्रोसेस और प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस अंटिल प्रूवन गिल्टी की इंपॉर्टेंस की याद भी दिलाती है। जैसे ही हम कोर्ट के फैसले का इंतजार करते हैं, ये बहुत जरूरी है कि हम कोई जजमेंट न दें और कानून को अपना काम करने दें। पूजा की कहानी अंततः ह्यूमन नेचर की कॉम्प्लेक्सिटीज, पावर के प्रति आकर्षण और राइचसनेस के रास्ते से भटकने के कॉन्सिक्वेंसेस को रिफ्लेक्ट करती है।